अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज सुबह का आगाज़ हुआ था मेरा बड़ा ही मज़ेदार नाश्ते से, जो कि था आलू का पराठा। मैंने कल बच्चों को पोटैटो बॉल्स बना के दिए थे, तो थोड़ा सा ना मैं मिक्सर रख लेती हूँ और उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके नेक्स्ट डे अपने लिए मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ। और आलू का पराठा हमेशा मैं चाय के साथ खाती हूँ। पता नहीं, मैंने अजीब ही कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। लोग दही के साथ खाते हैं, केचप के साथ खाते हैं, लेकिन मुझे चाय में डिप करके खाना पसंद है। और मैं थोड़ी सी चाय लेती हूँ, उसमें डिप करती हूँ, और उसके बाद चाय जो है ना वो फिर पीने के काबिल नहीं रह जाती, और फिर मैं नाश्ते के लिए अलग से चाय पीती हूँ। सो ये था जी मेरा ब्रेकफास्ट। और बच्चों को मैंने नाश्ता बना दिया था। बच्चों को काफ़ी दिन से छुट्टियाँ थी, जैसे कश्मीर डे आ गया, फिर इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन था, फिर शब बारात की छुट्टी, और आज भी स्कूल में फंक्शन था। इसके अलावा बसंत की भी शायद छुट्टियां, आई डोंट नो। इस्लामाबाद में तो ऐसे छुट्टियां नहीं अनाउंस हुई, मेरा ख्याल है मैसेज मुझे नहीं आया बसंत का। लेकिन ये कि ओवरऑल इनको पूरा वीक ही छुट्टियां थी। और ये मेरे बच्चे जो हैं वो लास्ट थर्सडे को स्कूल गए थे, और फ्राइडे सैटरडे संडे, और अब तक इनको छुट्टी है। अब इन्होंने मंडे को वापस स्कूल जाना है। तो बच्चे घर में ही रहे, और घर में जब बच्चे रहते हैं आपको पता मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है। बीच में मैंने आपके साथ बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव वीडियोस भी शेयर की कि चलें बच्चे घर में हैं, मेरे पे बर्डन नहीं है कि इनको होमवर्क करवाना है और ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन ये कि साथ साथ फिर बच्चों को थोड़ा बहुत इंगेज भी करना पड़ता है। तो फिर मैंने बीच में कभी थोड़ा गैप भी ले लेती हूँ, थोड़ी छुट्टी भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं घर की डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है रमज़ान की वजह से। और बहुत कपड़े धोए, पर्दे पूरे घर के धोए। मैंने माशाल्लाह तकरीबन 4 रूम्स के मैंने पर्दे धोए थे, फिर कुशन्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो फिर मेरे कपड़े जो है ना घर में पहनने वाले, वो भी जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलें आज इनको धोया जाए, और काफ़ी लॉट्स बन जाने थे, क्योंकि मल्टीपल कपड़े थे। एक एक इनका यूनिफॉर्म भी धोने वाला था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम नहीं धोया था जब ये स्कूल से आए थे बच्चे। सो यहाँ पर भाई के कपड़े हैं पड़े हुए हैं, उसके बाद बच्चियों के कलर कपड़े पड़े हुए हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पड़े हुए हैं, और ये कुछ मेरे या लाइक हैंड वॉश के कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये जो है ना ये चीज़ें सारी मैंने लॉट्स बना के रख दिए हैं। अब मैं इनको वन बाय वन चलते फिरते धोती जाऊँगी, और साथ साथ मेरा बाकी काम भी होता जाएगा। तो पहला लॉट जो है वो मैंने डाल दिया था, शावर मैंने भी ले लिया था, ताकि मैं भी अपने कपड़े जो हैं वो चेंज कर लूँ और धुलने के लिए डाल दूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि जिस दिन मैंने मशीन लगानी हो ना, वैसे तो माशाल्लाह हर एक दिन छोड़कर एक दिन लगती है, लेकिन स्पेशली जिस दिन बच्चों के कपड़े चेंज करने होते हैं ना, फिर मैं डेफ़िनेटली मशीन लगा लेती हूँ। क्योंकि उसी दिन मैं फिर जिस दिन बच्चों को नहलाऊँ टॉवल भी वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा जो उन्होंने कपड़े सारे उतारे हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। मेरी भी प्रेफरेंस ये होती है मैं भी इनके साथ ही उसी दिन शावर ले लूँ, ताकि एक अच्छा लॉट बन जाए और सारे कपड़े जो है ना वो धुल जाएँ। तो बस यहाँ पर मैं वो करूँगी अभी मशीन में कपड़े डाल के। तो मैं फिर नीचे चले जाऊँगी, मैंने खाना शाना बनाना है, और बीच में मैं ऊपर आके दोबारा कोई लोड डाल दूँगी। या ये भी होता है कि हुसैन भाई भी चलते फिरते वॉशिंग मशीन का ख्याल रखते हैं, जैसे ही लोड एक धुल जाए तो वो फिर स्प्रेड कर देते हैं और दूसरा भी डाल देते हैं, वो ऑपरेट भी कर लेते हैं मशीन। तो ऐसे कोई मसला नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े डाले, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। और आज मुझे बनाना था, मेरा दिल कर रहा था मैं चिकन का सालन बनाऊँ। काफ़ी दिनों से ना मैं चिकन का ड्राई सा सालन नहीं बना रही। मैं बनाती हूँ कि ग्रेवी वाला जो है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। फ़ातिमा जो है वो नान शौक़ से खाती है, लाइक ग्रेवी वाले सालन के साथ ना। तो इज़ा को भी होता है कि उसने वो शोरबा वो शौक़ से पीती है। वो माशाल्लाह खाना खाती है तो उसके बाद कहती है मैंने शोरबा चम्मच से पीना है या वैसे ही बाउल में पीना है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर शोरबे वाला सालन बनाती हूँ। तो आज मेरा दिल था आज ना मैं डिफ़रेंट किस्म की ना कोई कढ़ाई टाइप ट्राई करूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी। अच्छा, कढ़ाई में अब लोग कहेंगे आपने प्याज क्यों डाला? वाक़ई ही कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, लेकिन हमारे घर में ना मुझे ड्राई सालन नहीं पसंद, और मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद। दैट्स वाई मुझे थोड़ा बहुत ग्रेवी सी चाहिए होती है। तो इस वजह से जितनी मर्ज़ी टमाटर के साथ आप ग्रेवी बना लो, जो प्याज से ग्रेवी बनती है ना वो नहीं किसी चीज़ से बनती। तो मैंने फिर यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज भी ले लिया था कि चलें थोड़ी ग्रेवी बन जाएगी। और यहाँ पर चिकन मैंने निकाला था डीप फ्रोस्ट होने के लिए, काफ़ी देर का रखा हुआ है, लेकिन सर्दियाँ ना जल्दी होता नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने फिर इसको साथ ही डाल दिया कि चलें कुकिंग इसका प्रोसीजर शुरू हो और ये पके और टाइमली मैं खाना बना लूँ। बस यहाँ पर मैं ये बना रही थी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही मैंने डाल दिया ताकि उसका कच्चापन भी चला जाए, स्मेल भी चली जाए और चिकन की भी स्मेल चली जाए। और बस थोड़ा सा पानी डाल के ना, जब मुझे जल्दी हो तो मैं ये काम करती हूँ और इसके ऊपर मैं लिड रख दूँगी ताकि चिकन जो है ना वो स्टीम से और पानी की वजह से ना अच्छे से, जिसे कहते हैं कि खुल भी जाए और साथ साथ वो पकना भी शुरू हो जाए। तो फिर ये कि
ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। मेरा ये मानना है कि खाना बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें या कोई ऐसे हैक्स यूज़ कर लें कि जिससे खाना जल्दी बन जाए, और जब तक खाना बन नहीं जाता सर पे खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आप केयर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि खाना प्रॉपर्ली बन रहा है, नहीं बन रहा, लग तो नहीं रहा, तो वो फिर बहुत फ़ायदा हो जाता है। एनीवेज़, अभी मुझे लगा कि मैंने पानी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है, तो फिर मैंने क्या कहा किया कि मैंने टमेटोज़ इसके अंदर डाल दिए। मैंने 4-5 बड़े साइज़ के टमेटोज़ लिए थे और उसको हम एज़ इट इज़ मैंने बस दरमियान से एक कट लगाया है, और अब हम इसको ढक कर रख देंगे। ये जो टमेटोज़ हैं स्टीम की मदद से सॉफ्ट हो जाएंगे, और इनके छिलके जो हैं ना वो भी आसानी से फिर उतर जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर जी मैंने काफ़ी टाइम हो गया था अब, तो मुझे लग रहा था कि इनके ना स्किन जो है अलग होना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप ये देखें, ऊपर आपको रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, तो बस इसका मतलब है स्किन अच्छे से उतर जाएगी। बस आप कोई भी टोंग ले लें, उसकी मदद से आप इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दें। अब जो टमेटोज़ हैं ना वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। जो छिलका होता है ना वो हंडिया में नज़र आता रहता है। अगर आप इस तरह करके या तो छील कर टमेटोज़ डाल दें, या आप उसका छिलका इस तरह करके रिमूव कर दें, तो फिर ये है कि जो टमेटोज़ होते हैं ना वो आप किसी भी स्पून से या किसी भी आप स्पैचुला की मदद से उसको प्रेस करेंगे तो बड़े अच्छे मैश हो जाते हैं। तो बस मैं फिर इसको अब फर्दर भूनती जाऊंगी, पकाती जाऊंगी, यहाँ तक कि चिकन जो है वो गल जाए। उसके बाद जब चिकन आलमोस्ट मुझे लगा कि 80 टू 90% गलना शुरू हो गई है, तो मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला और साथ में थोड़ी सी दड़ा मिर्च मैंने ऐड की है। इसमें हम ज़्यादा फ्लेवर जो है वो काली मिर्चों का रखेंगे और हरी मिर्चों का रखेंगे। मैं बेसिकली शनवारी टाइप कढ़ाई बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपना ट्विस्ट भी इसको दिया है। मैं वैसे शनवारी में गरम मसाला नहीं ज़्यादा, लेकिन मैंने डाला है। और यहाँ पर ना एक रेस्टोरेंट है बट कढ़ाई, उनकी इस तरह की कढ़ाई होती है, क्रीमी सी, और थोड़ा सा उसका थोड़ा ब्राउन सा कलर होता है, डार्क कलर। वो बेसिकली शनवारी टाइप नहीं होती, वो बस उनकी सिंपल कढ़ाई है जिसमें वो सुर्ख मिर्च नहीं डालते, ना ही हल्दी डालते हैं। तो मैं वो ही बेसिकली बना रही हूँ। तो बस आपने ये देखा कि कितनी अच्छी इसकी अब ग्रेवी बनना शुरू हो गई है, और जो टमाटर हमने डाले थे वो भी मैश होना शुरू हो गए। बस इसकी भुनाई साथ साथ चल रही थी, साथ साथ मैं लिड भी दे रही थी। और ये कि जब तक इसकी भुनाई होगी, ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से यकजां हो जाए, फिर हम बाकी स्टेप करेंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी इसके अंदर, क्योंकि मुझे हरी मिर्चों का ना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब इस तरह का सालन बनाती हूँ ब्लैक पेपर वाला, तो मैं उसमें हरी मिर्चें फिर तोड़ तोड़ के रोटी के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। लास्ट में मैंने थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि रेस्टोरेंट वाले ना क्रीम ऐड करते हैं अपनी कढ़ाई में, हर कढ़ाई में। एक तो होती ही क्रीमी कढ़ाई है या वाइट कढ़ाई है, उसमें तो डलता है, लेकिन दूसरी कढ़ाई में भी ये ऐड करते हैं। इससे एक बहुत अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आ जाता है। बस मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। हमारा सालन ऑलमोस्ट तैयार है, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस ढक के रखूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। जब भी आपने इस तरह की कोई कढ़ाई बनानी है, उसकी गार्निशिंग में थोड़ी सी क्रीम आप और ऐड करें, अदरक डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, यकीन करें इतना मज़े का ये सालन बना था। और हाँ, क्रीम से पहले मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन, लाइक हाफ़ लेमन मैंने स्क्वीज़ किया था। वो इतना कोई ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बना था, और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, और मुझे भी ना थोड़ा हट के टेस्ट इसका हो गया। लेमन वैसे मैं डालती हूँ, नहीं डालती, इस दफ़ा मैंने डाला है। और यहाँ पर मैं अब बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा, जो कि बहुत मज़े का मैंने बनाया था। ये मैंने 1-2 दिन पहले बनाया था, तो मैं यहाँ पर वो क्लिप भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर ये मेरा चॉपर इतना कोई अच्छा है ना, मैं जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, कौन सा ब्रांड है। तो ये ब्रॉन कंपनी का है, जो कि बहुत फेमस है, और इनकी जो जितनी भी अप्लाइंसेस हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये मेरा फूड फैक्ट्री टाइप है, इसमें जूसर है, ब्लेंडर है, जूसर नहीं है, और ग्राइंडर है, और इसके साथ ये चॉपर है।
और साथ में इसके ये प्लेट मिली है, और इस प्लेट से आप कोई भी कचूमर सैलड निकाल सकते हैं, आप स्लाइस भी कर सकते हैं, और आप इस तरह बिल्कुल बारीक क्रश भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। और इससे इतनी आसानी हो जाती है। ये 5 किलो गाजरें मैंने 2.5 मिनट में की हैं। कैन यू इमेजिन? अगर मैं हाथ वाले ग्रेटर से लगी रहती तो सारा दिन चाय लगी रहती, मुझे बहुत टाइम लग जाना था। लेकिन ये देखें, 5 किलो गाजरों का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, 2.5 मिनट या 3 मिनट, इस 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और इतनी आसानी से ये हो जाते हैं। 2 दफ़ा में मैंने ये किया है, और फटाफट फटाफट ये मेरा काम हो गया है। इस प्लेट को एक साइड पे आप रखेंगे तो ग्रेटर वाला ऑप्शन है ग्रेट करने का, और दूसरा अगर टर्न कर देंगे नीचे वाले साइड से, तो उससे आप फिर किसी भी चीज़ के स्लाइसेस, जैसे प्याज के स्लाइस बना सकते हैं, गाजरों के स्लाइस बना सकते हैं, खीरे के स्लाइस बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं कहती हूँ जिस औरत को भी खाना पकाने का शौक़ है ना, उसके पास तो ये लाजमी होना चाहिए। ये मैंने 22,000 का लिया था, आज से कोई 3 साल पहले, और मैंने बड़े शौक़ से लिया था। और यकीन करें कि जितना मैं इसमें खाना चीज़ें बना लेती हूँ ना, और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये मेरी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। खैर, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये बड़े साइज़ का पतीला है और भर गया गाजरों से। आप सोच सकते हैं कि 2.5 मिनट में ये मैंने की हैं, और कितनी प्यारी हो गई हैं, जैसे हम हाथ से कद्दूकश करते हैं। यहाँ पर मैंने गाजरें कर ली हैं। अब उसके साथ साथ इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं इतनी केयर इसकी करती हूँ, हालांकि इसका जो ब्लेंडर का जग है ना, ये 3 दफ़ा गिरा है। एक दफ़ा मेरी एक मेट थी उनसे, एक दफ़ा मेरे हस्बैंड से, और एक दफ़ा हुसैन भाई से तो वो काफ़ी डैमेज हो गया है। मैंने कंपनी को एक दफ़ा कॉल की थी कि मुझे चेंज कर दें, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो फिर मैं नहीं कर पाई। लेकिन अभी ये काम दे रहा है। लेकिन मुझे समटाइम उसमें कुछ चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा फिर याद आता है और गुस्सा भी आता है। और खैर, यहाँ पर आ जाते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये तकरीबन मैंने 5 किलो गाजरें ली हैं, जिसमें मैंने 3 किलो डाला है दूध। ठीक है, ये 3 ऑल पर्स के डिब्बे मैंने डाले हैं, और इससे बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत अच्छा हलवा बनता है। बाज़ार से हलवा इतना महंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आधा किलो इतना महंगा मिलता है, तो आप घर में बनाएं। गाजरें इतनी सस्ती हुई हुई हैं आजकल, तो आप बस दूध पे थोड़ा सा स्पेंड कर लें, और आप घर में ज़्यादा क्वांटिटी पे हलवा बना सकते हैं। ये देखें, इसके साथ ही साथ मैंने अपना ब्लेंडर, जो मेरा चॉपर है, मैंने उसको भी वॉश कर लिया। मैं हमेशा ये करती हूँ, जैसे कोई चीज़ बनाती हूँ, आप ज़्यादा देर इस तरह की चीज़ों पे स्टिक किया रखेंगे ना, सिंक में पड़ा रहने देंगे, तो इसका जो प्लास्टिक होता है ना, इसकी शाइन ख़राब होती है, चीज़ चिपक जाती है, फिर आपको उसको घिसना पड़ता है, और जिससे इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो काम आपने नहीं करना। अब मैंने धोकर देख लें साइड पे रख दिया अपनी निगरानी में, और साथ के साथ मैं बर्तन तो धोती हूँ। मेरी आदत है, मैं जब भी किचन में खड़ी होती हूँ, तो हुसैन भाई मुझे बहुत मना करते हैं, और वो अक्सर कहते हैं कि बाजी आप ऐसे ना किया करें, लेकिन मेरी आदत है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बुरी बात है कि मैं गंदे बर्तन इतने ज़्यादा छोड़ दूँ। हाँ, लंच डिनर नाश्ते वगैरह की तो एक अलग बात हो जाती है कि चलें, जिसने साफ़ सफाई करनी है वो कर लेगा एक दफ़ा में। लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ, तो मेरी एक शुरू से आदत बनी हुई है कि मैंने ये काम करना है। यहाँ पर जी मैंने दूध के डिब्बे इसमें 2 और ऐड कर लिए थे, 3 मैंने टोटली इसमें डाले हैं, और साथ में मैंने 4-5 इसमें इलायची डाली है। थोड़ा सा उसको लाइक हाथ से ही ना मैंने उसको अलग करके खोल कर, तो वो मैंने डालनी थी। अब ये पकता रहेगा, इसमें कोई चीनी कुछ आपने ऐड नहीं करना इस टाइम पर, क्योंकि अगर चीनी आप डालते हैं ना मीठे में शुरू में ही, तो फिर आपको चम्मच बहुत हिलाना पड़ता है, क्योंकि चीनी से मीठा जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर अब यह देखा है आपने कि काफ़ी हद तक ये नीचे जा चुकी है, गाजरें भी नरम हो रही हैं। बस हल्की आंच पे ये 2 ढाई 3 घंटे पकता रहेगा, और पक पक के जब बिल्कुल ये सही हो जाएगा ना, लाइक जैसे हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, इस तरह। अभी इसमें थोड़ा सा दूध है, आपको नज़र आ रहा है, बाकी सारा जज्ब हो गया। तो आप देखें कितना मज़े का हलवा बनेगा। मैंने ये हलवा भी अपनी मदर इन लॉ से, मैंने सारे मीठे उन्हीं से सीखे हैं। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी कोई मीठा बनाती हूँ, और वो मुझे याद है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मुझे यही कहती होती थी कि बेटा, जो खाने होते हैं ना वो तो चीज़ों से ही बनते हैं, आप फिर कंजूसी ना करें। अगर आपने खाना बनाना है ना, तो आप फिर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डालें, ताकि फिर खाना अच्छा बने। बनाना तो है ही, तो फिर अगर आप उसमें कंजूसी करेंगे ना, तो फिर वो चीज़ नहीं अच्छी बनती। तो इस तरह के हलवा जात वगैरह जो होते हैं ना, इसमें भर भर के चीज़ें डालें, ताकि ये अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े हमने कंज्यूम करने होते हैं, तो ये मज़े के बनने चाहिए। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। शुगर मैंने इसमें तकरीबन डाली होगी आधा किलो के करीब,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी चीज़ें। और बस अब शुगर का पानी जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा, उसके साथ ही आप ना बेशक इसमें डाल दीजिएगा देसी घी। देसी घी से ना इसकी भुनाई हो जानी है, शुगर के साथ ही आप डालें ताकि शुगर भी अपना कैरेमल छोड़े और साथ ही साथ इसमें जो है वो देसी घी की वजह से इसकी भुनाई हो। मैंने 3-4 चम्मच भरकर देसी घी इसमें डाला था। आप घर का बना भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो ऑल पर्स का ही अवेलेबल था। सो यहाँ पर मैं अब बस मुसलसल चम्मच चलाती गई थी आधे घंटे के लिए और इसकी भुनाई करती गई थी। और जब इसकी भुनाई हो जाए, आपने देखना है कि अच्छे से ऑयल ऊपर थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हो जाए। अब सॉरी, दूध का कोई ड्रॉप आपके चम्मच में नहीं रहना चाहिए और दूध पूरा जिसे कहते हैं इवेपोरेट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर जी हमारी भुनाई हो रही थी और अब इसके साथ-साथ हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर। ये मैंने क्यों डालना है देखें, हर घर में खोया अवेलेबल नहीं होता और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि खोया कहाँ मिलता है। फैसलाबाद, लाहौर में तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ प पे मसला है। तो मैंने एक हैक निकाला हुआ, ये मेरी अम्मी का हैक है। मेरी अम्मी जो है वो मिल्क पाउडर डाल देती थी हलवे के ऊपर और उससे क्या होता है कि ऐसे जैसे खोए वाली फीलिंग आती है। एक तो टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है, दूसरा ये कि ये खोया बन जाता है। वैसे तो लोग इससे खोया बना भी लेते हैं, मिल्क पाउडर से ही खोया बनता है। आप फ्राइंग पैन में इसको दूसरे दूध के साथ थोड़ा सा मिक्स करें तो ये बड़ा अच्छा खोया सा बन जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं अलग से कोई चीज़ या बर्तन गंदे नहीं करना चाह रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इसमें डाल दिया है और अब हमने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना। फ़ौरन हिलाएंगे तो ये बिल्कुल ही इसके अंदर घुल जाएगा। अगर आप थोड़ी देर बाद हिलाएंगे ना, जैसे 1 डेढ़ मिनट बाद, तो उससे क्या होगा कि कहीं कहीं से ना उसमें मॉइस्चर आके तो सूखे दूध की ना जैसे गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो वो आपको ऐसे लगेगा खाने वालों को कि इसमें खोया ऐड किया हुआ है, जबकि हमने खोया नहीं ऐड किया। सो ये एक हैक है, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी अम्मी इस तरह किया करती थी तो मुझे उनका आइडिया बड़ा अच्छा लगा। तो ये बड़ा मज़े का लगता है। एक दफ़ा वो बना के लेके आई मेरे लिए, मैंने ऐसे ही टीवी देखते देखते बोला मामा मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो मामा बाहर गई हैं, घर में 2 गाजरें पड़ी हुई थी और लिटरली मामा ने 2-3 गाजरों का ही हलवा बना के और ऊपर से सूखा दूध ऐसे डाल के, तो मुझे इतना मज़े का वो लगा ना। तो अम्मी हमारी जैसे ही मुँह से बात निकालते थे ना, तो वो फ़ौरन ही जाके किचन में चुप करके जाती थीं और क्विकली बना के चीज़ ले आती थीं। एनीवेज़ ये देखिए, आपको जहाँ पे कुछ क्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वही मिल्क पाउडर जो मैंने डाला है ना, ये वो है, ये खोया नहीं है। सो अब ये देखें, ये बिल्कुल पैंदा हमारा साफ़ है, बिल्कुल हमारा हलवा जो है वो जला नहीं है, लगा नहीं है और भुनाई भी इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छा बन गया। आप चाहें तो इसमें दूध का ऐड और कर सकते हैं, अगर आपने और दूध डालना है डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। क्रीम भी डाल सकते हैं या जो कंडेंस मिल्क या एवेपोरेटेड मिल्क होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो मीठे में जितना मर्ज़ी दूध डालेंगे तो खोया ही बनना है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने इतना ज़्यादा हाथ खुला नहीं रखा, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे। गार्निशिंग करनी है तो ऐसे अंडों के साथ, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो कर दें, अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी उसको गार्निश करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये दोनों रेसिपीज़ आपने लाजमी बनानी है और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। थैंक यू सो मच।